आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग से पढ़कर सुना रहे थे। अंतिम विषय उत्तराधिकार में जिन्होंने राज्य नहीं धर्म मांगा। इसी पुस्तक के पृष्ठ 79 से पढ़कर सुनाते हैं आपको। आइए सुनते हैं। साथियों, साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए कलिंग आक्रमण में सम्राट अशोक की सेनाओं ने 1,00,000 लोगों का वध किया। रणक्षेत्र लाशों से पट गया। घायलों का करुण चीत्कार सुनकर अशोक बाहर आया और देखी अपनी एक छोटी सी इच्छा पूर्ति के लिए यह विनाश लीला। हृदय द्रवीभूत हो उठा। यह पश्चाताप की अग्नि में झुलसने लगा। उसका हृदय करुणा से द्रवीभूत हो उठा और वह विचार करने लगा कि मनुष्यों को मारकर अधिकार और राज्य लिप्सा के लिए किसी जाति या भूभाग को जीतना सच्ची विजय नहीं। विजय तो आत्मा की वस्तु है, वह आत्मा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अशोक ने उसी क्षण राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए शस्त्रों का प्रयोग न करने का निश्चय ले लिया। उन्हें लोक सेवा और भूत दया के सिद्धांतों पर आधारित क्रियाकलाप ही विजय का वास्तविक मार्ग दिखाई पड़ा। अशोक ने संकल्प लिया कि इन्हीं साधनों को अपनाकर वे अपना प्रातव्य पाएंगे। दिग्विजय धर्म विजय में परिणत हो गई। भेरी घोष धर्म घोष में बदल गया। सम्राट अशोक ने राजभवन की समग्र संपदा लोक कल्याण में लगा दी और शक्ति को नियोजित कर दिया धर्म प्रचार में। विद्वानों तथा संत महापुरुषों ने भी अशोक को देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया। आत्मिक विभूतियों से संपन्न सम्राट अशोक के सात्विक जीवन का प्रभाव उनके पुत्र महेंद्र पर भी पड़ा। राज दरबार में भिक्षुओं का आगमन, उनकी निष्प्रह दृष्टि और गहन गंभीर वाणी ने राजपुत्र महेंद्र को अत्यधिक प्रभावित किया। आखिर एक दिन पूछ ही बैठा पीत वस्त्र धारण किए एक भिक्षु के संबंध में, जो राजा से मंत्रणा कर रहा था। पिताजी, आपका परिचय? बेटा, ये है पूज्य महास्थिवर मोगलीयुक्त पुत्र तिशन। अपने राज्य की प्रजा को आत्म कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए इन्होंने समूचा जीवन संघ को समर्पित कर दिया है। संघ क्या होता है? संघ क्या होता है देव? महेंद्र ने फिर प्रश्न किया। तात, धर्म प्रचारक बनने के लिए सभा। जो लोग निस्सार लौकिक आकर्षण और ऐषणाओं का त्याग कर प्रविज्ञा लेते हैं,
उनके समूह का नाम संघ है। महेंद्र की बात का उत्तर दिया महास्थविर ने, मैं भी धर्म का सगा बनना चाहता हूं। देव, क्या मुझे भी पूर्वज्य मिलेगी? महेंद्र ने बड़े उत्साह के साथ कहा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, अभी लोकोपभोग के योग्य हो तुम। खूब खाओ पियो और मौज करो। महात्यागी अशोक को भी पुत्रमोह तो था ही। उसने मना किया, परंतु पुत्र ने अपने पिता से भी एक कदम आगे बढ़कर यह मोह तोड़ दिया। राजपुत्र बोले, सांसारिक सुख की निस्सारता को समझकर कौन बुद्धिमान उन्हें भोग कर अपना समय नष्ट करना चाहेगा? 16 वर्ष के किशोर ने इस उत्तर के 16 वर्ष के किशोर से यह उत्तर से महास्थविर सहित अशोक और माता देवी को हतप्रभ कर दिया। महास्थविर बोले, राजन, लगता है महेंद्र के रूप में तथागत का ही अवतरण हुआ है। शायद यही आगे चलकर लुप्त हो रही बुद्धवाणी का जय घोष करेगा। अपने विचार का समर्थन पाकर महेंद्र ने एक बार पुनः उत्साह के साथ कहा, देव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आज ही प्रवज्ञा ग्रहण कर लूं। प्रवजित होने से मेरा और आपका दोनों का ही कल्याण है। ठीक है बेटा, महाभिक्षु जैसा परामर्श दें। और महाभिक्षु ने निर्णय दिया, प्रवजित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को 20 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। तब तक घर में ही माता पिता के सानिध्य में रहकर आत्म साधना का निर्देश हुआ। 4 वर्ष तक राजपुत्र महेंद्र ने माता पिता के साथ रहकर जीवन को प्रवज्ञा के अनुरूप बनाया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की नियम पूर्वक साधना, साथ साथ मध्यमास, कोमल शैया, नृत्य, गायन, सुगंधित द्रव्य, कामनी, कांचन और असमय भोजन के त्याग की प्रवज्योचित साधना का अनुष्ठान भी निष्ठापूर्वक किया। मित्रों, वय की 20वीं-21वीं संधि बेला में महास्थविर ने राजपुत्र महेंद्र को प्रवज्ञा दी। साथ में महेंद्र की कनिष्ठ भगिनी भी तथागत की अनुचरी बन गई और दोनों भाई बहन भारत भर का भ्रमण करते रहे। जब उन्होंने 33 वर्ष की जीवन वेला पार कर ली तो एक दिन महास्थविर ने दोनों भाई बहनों को आमंत्रित कर कहा, इस समय सिंघल वासियों लंका को भगवान बुद्ध की वाणी विस्मृत होती जा रही है, उन्हें अनुस्मरण कराने के लिए तुम दोनों को ही जाना होगा। सद्ज्ञान के प्रचार प्रसार की जहां भी आवश्यकता हो, लोक सेवा के लिए व्रतनिष्ठ जन सदैव तैयार रहते हैं। व्रतनिष्ठ जन सदैव तैयार रहते हैं। महेंद्र और संघमित्रा ने तुरंत सहमति दे दी। जलमार्ग की बाधाओं तथा सिंघल नरेश की नीतियों से उन्हें अवगत करा दिया गया। महाभिक्षु की तथा उपस्थित स्थविरों की वंदना कर महेंद्र और संघमित्रा सिंघल अभियान पर चल दिए। उनके पिता ने सांस्कृतिक दिग्विजय का जो स्वप्न देखा था
उसी दिशा में महेंद्र के चरण बढ़े थे। धर्म विजय के लिए तत्पर अशोक को इस अवसर पर आमंत्रित किया गया। अपने पुत्र को देखे गए स्वप्न साकार करने के लिए उत्साहपूर्वक जाता देख अशोक के नेत्र सजल उठे। पिता के चरणों में प्रणाम कर महेंद्र और संघमित्रा नौका में सवार हुए। अशोक के साथ राजमाता देवी भी आई थी। कुछ लोगों का उनकी समुद्र यात्रा के संबंध में मतभेद अवश्य है, परंतु अधिकांश विद्वानों ने इसी यात्रा को प्रमाणिक माना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महेंद्र और संघमित्रा को यह यात्रा निरापद नहीं रही। मार्ग में तूफान आया। नाविक ने लौट चलने के लिए कहा, परंतु महेंद्र को बीच मार्ग से ही वापस आ जाना न तो उचित लगा और न ही स्वीकार्य हुआ। तूफान में उनकी नाव लट गई। भारत के तट से अभी दूर नहीं पहुंचे थे, फिर भी महेंद्र ने लौट जाना अनुचित ही समझा। जिस अभियान के लिए वे आगे बढ़े उसे पूरा किए बिना ही वापस चले जाना तो मानवोचित नहीं। लाख बाधाएं क्यों ना हो, शूरवीर। कार्य साधयेत वा पात एत देह, किस सिद्धांत का ही अनुसरण करते हैं। नाविक तो तैरकर वापस आ गया, परंतु संघमित्रा और महेंद्र सिंघल की दिशा में ही बढ़ने लगे। संघमित्रा और महेंद्र सिंघल की दिशा में ही बढ़ने लगे। सौभाग्य से कुछ दूरी पर उन्हें उल्टी हुई नाव भी मिल गई, जिसमें बैठकर उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली। लंका की भूमि पर चरण रखते ही दोनों भाई बहन ने भगवान बुद्ध की आरती वंदना की और आगे बढ़े। नगर तक पहुंचने के लिए समुद्र तट से वहां तक वनों में होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में उन्हें किसी अन्य पशु के रक्त की ताजी बूंदें दिखाई दी। महेंद्र का हृदय पशु की पीड़ा का अनुमान लगाकर ही कातर हो उठा और वे अपनी बहन के साथ उसी दिशा में चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा एक हिरन किसी शिकारी द्वारा छोड़े गए बाण से घायल हुआ तड़प रहा था। महेंद्र ने आसपास से वनौषधियां ढूंढकर उसकी चिकित्सा की। तभी वह शिकारी पुरुष भी आ पहुंचा, जिसके बाण का निशाना वह मृग बना था। महेंद्र ने देखते ही कहा, धर्मराज सम्राट तिष्य के शासन में भी आप लोग इतनी निर्दयता पूर्वक इन निरपराध प्राणियों का वध करते हैं। शिकारी, जो राजोचित वेशभूषा में था, महाभिक्षु महेंद्र के चरणों में गिर पड़ा। अपना परिचय देते हुए उसने कहा, भंते, मुझसे भूल हो गई। मैं ही सम्राट तिष्य हूं, जो मात्र विनोद के लिए इन निरपराध पशुओं का वध करता हूं। तिष्य उस समय लंका का राजा था। भिक्षु महेंद्र बुदबुदाए, ठीक ही कहा था महास्थिवर ने। लंकावासी भगवान बुद्ध की वाणी को भूलते जा रहे हैं। सम्राट तिष्य ने महेंद्र और संघमित्रा का यथेष्ट सत्कार किया और अपने दरबार में ले आए। प्रथम दिन के विश्राम ने समुद्री यात्रा की थकान उतार दी। दूसरे दिन भिक्षु महेंद्र ने तिष्य को धर्म मार्ग की समुचित शिक्षा दी और चलने के लिए उद्यत हुए। सम्राट ने कहा, आप यहां निवास कीजिए,
राज्य के नागरिकों तक आपका संदेश यहीं से पहुंचा दिया जाएगा। जनमानस का सफल अध्येता महाभिक्षु महेंद्र, जनमानस के सफल अध्येता महाभिक्षु महेंद्र को सम्राट तिस्य के इन कथन ने वहां के विहार और धर्म प्रचारकों की रीति नीति का संकेत दिया। उन्होंने बौद्ध विहारों को देखने की इच्छा व्यक्त की। आशंका सच निकली, सांसारिक मनुष्यों से भी अधिक विषय वासना और भोगों में लिप्त धर्म का नेतृत्व उस तंत्र के मूल प्रयोजन को कैसे पूरा किया जा सकेगा, यह प्रश्न उभरा। संघ गठन तो इस उद्देश्य से हुआ था कि व्यवस्थित रूप से लोगों को सन्मार्ग की ओर, सुख शांति के पथ पर प्रेरित किया जा सके, परंतु लोक श्रद्धा का अनुचित लाभ उठाकर भिक्षु और धर्मसेवी जनभोगी तथा धर्मजीवी बन गए। सेवा का मार्ग जब उपभोग का माध्यम बन जाता है, तभी गड़बड़ी पैदा होती है। राजभवन में निवास के आमंत्रण को नम्रता पूर्वक अस्वीकार करते हुए स्थविर महेंद्र ने लोकोचित और तप साधना का निर्धारित मध्यम मार्ग ही अपनाया। कषाय वस्त्रों से देदीप्यमान तथा भारत भूमि के संदेशवाहक होने के नाते लंका में उनकी खूब प्रतिष्ठा हुई। उन्होंने पहला काम यह किया कि विहारों और मठों के निवासी बौद्ध भिक्षुओं को दिशा प्रदान की। श्रद्धास्पद होकर भी श्रद्धा तत्व के मूल कारणों की उपेक्षा भर्त्सना करने योग्य है, यह कहकर उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व समझाया। जैसा कि सभी सुधारकों के साथ होता आया है, उनके साथ भी हुआ। कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया, परंतु उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं हुई। प्रकृति को, अगाध जलराशि को भी अपने विरोध में खड़ा पाकर जो नहीं घबराया, वह निर्बल और दुष्ट मनुष्यों से क्या घबराएगा। पूर्वकृत साहसपूर्ण कार्य मनुष्य को आजीवन प्रेरणा देते रहते हैं। एक बार जब कोई प्रयास करने पर सफलता मिल जाती है, जो व्यक्ति अपार और अटूट आत्मविश्वासी बन जाता है, तो एक बार जब कोई प्रयास करने पर सफलता मिल जाती है तो व्यक्ति अपार और अटूट आत्मविश्वासी बन जाता है। बौद्ध मठों और विहारों में आवश्यक सुधार कर महेंद्र तथा संघ मित्रा धर्म प्रचार के कार्य में जुटे। धर्मतंत्र का परिष्कार धार्मिक समाज की पहली आवश्यकता है। जब तक यह क्षेत्र ही विकृत पड़ा रहेगा, लोगों की श्रद्धा स्थिर नहीं हो सकती। मित्रों, अपनी संपूर्ण आयु का आधा भाग लंकावासियों की सेवा में बिताकर महाभिक्षु महेंद्र ने चैत्य पर्वत पर अंतिम वर्षावास किया। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी। इस वर्षावास में उनका देहांत हो गया। बौद्ध धर्म का एक प्रधान स्तंभ उठ गया। मरते समय उन्होंने शोक विहिल बहन को आश्वस्त किया कि धर्म ही तुम्हारा भाई है, धर्म ही तुम्हारा भाई है, वह कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि संसार की स्थिति का कारण
पृथ्वी पर कहीं ना कहीं चलती रहने वाली धार्मिक गतिविधियां ही हैं। अनुराधापुर में उनकी मृतदेह का अंतिम संस्कार संपन्न करवाया गया। ऋषि महेंद्र ने प्रयत्न और पुरुषार्थ का ही ऋषि महेंद्र के प्रयत्न और पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि बौद्ध धर्म आज भी लंका का राजधर्म बना हुआ है। अनुराधापुर की इंच इंच भूमि सिंघल जाति की श्रद्धा भूमि है। प्रतिवर्ष लाखों लोग ऋषि महेंद्र की उस भूमि पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने देश विदेश से आते हैं। साथियों, सम्राट अशोक के अन्य 5 पुत्रों का कोई नाम भी नहीं जानता। यद्यपि वे सब क्रमशः राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी बने थे। इतिहास में उनके लिए 4-4, 5-5 पंक्तियां ही लिखी गई हैं, जबकि राज्य पद का अधिकारी होते हुए भी उसे छोड़ देने वाले राजपुत्र महेंद्र इतिहास में अमर हो गए। मित्रों, वस्तुतः अधिकार या पद नहीं, मनुष्य को महान बनाता है उसका त्यागमय जीवन और उज्जवल चरित्र। इन्हीं पंक्तियों के साथ वाङ्मय महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग वाङ्मय 50 का यह विषय हम समाप्त करते हैं। और इस पुस्तक में बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का, धर्म प्रेमियों का, सिख धर्म का, वेदांत का, धर्म चेतना के उन्नायक संत महात्माओं का वर्णन है। अगर आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो वाङ्मय 50 को जरूर प्राप्त करिए और इस पुस्तक से पढ़िए, लोगों को भी पढ़ाइए। हमने कुछ प्रयास किया है आप तक यह पुस्तक पढ़कर इस विषय को सुनाने का। आप भी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।